एक बार ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अवधेश नाम का एक ठग रहता था। वह अक्सर लोगों को ठगता रहता था। गांव वाले उसे ठगू भाई नाम से जानते थे। एक सुबह वह अपने घर के बाहर खड़ा होकर ठगने की नई चाल सोच रहा था। तभी उसे कुछ ठगी सूझती है और वो निकल पड़ता है। इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि पूरा गांव मेरी बातों में फंस जाए। वह एक सुनसान जगह पर जाकर कुछ पत्थरों को इधर उधर रखता है और मिट्टी डालकर उसे रहस्यमयी गुफा जैसा बना देता है। फिर जल्दी से गांव में जाकर ऐलान करता है। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, मैंने जंगल में एक चमत्कारी गुफा खोजी है। वहां जो भी अपनी मनोकामना मांगता है उसकी झोली सोने से भर जाती है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। गोलू काका सबसे पहले बोलते हैं। अरे ये तो बड़ी कमाल की बात है, हमें भी इस गुफा में जाना चाहिए। तभी ठगू भाई अवधेश का साथी बिल्ला बोलता है। लेकिन एक शर्त है, गुफा में जाने से पहले हर आदमी को कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। हाँ। गांव वाले अब गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग पैसे, सोने की चीजें और गहने देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां मुन्ना आ जाता है। मुन्ना को ठगू भाई की बातों पर शक होता है। मुन्ना सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। ठगू भाई गुफा के पास पहुंचता है, जहां उसके दोनों साथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मुन्ना भी गुफा के पास पहुंच जाता है। वह छुपकर ठगू भाई और उसके साथियों की बात सुन लेता है। बिल्ला और पिल्ला, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब गांव वाले गुफा में आएंगे तो हम उनका चढ़ावा लूटकर भाग जाएंगे। समझ गए ना तुम दोनों? हाँ ठग्गू भाई, समझ गए। अब हम जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं। हा 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 हा। मुन्ना को ठगू भाई की चाल समझ आ जाती है। वह गांव वालों को सच बताने का फैसला करता है। मुन्ना गांव वालों के पास जाता है और फुसफुसाकर अपनी योजना बताता है। सभी गांव वाले मुस्कुराते हैं और मुन्ना की बात मानते हैं। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ठग्गू भाई ने हम गांव वालों को बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब हम इसको इसी की साजिश में फंसाएंगे। सभी गांव वाले सोना और पैसा खुशी खुशी चढ़ाकर गुफा में जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन गुफा में जाने के बाद उन्हें सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता, जिस कारण वो लोग क्रोधित हो जाते हैं। इधर गांव वालों के गुफा में जाने के बाद रास्ता एकदम खाली था। यही समय था जब ठग्गू भाई और उसके साथी छड़ावा लूटकर भाग सकते थे। ठग्गू भाई अपने साथियों को बोलता है। बिल्ला और पिल्ला, कोई भी गांव वाला अब गुफा के आसपास नहीं दिखाई दे रहा है। यही अच्छा मौका है चढ़ावा लूटकर भागने का। जैसे ही ठगू भाई और उसके साथी चढ़ावा लूटने वाले होते हैं, मुन्ना, सरपंच जी, गोलू काका पुलिस के साथ वहां आ जाते हैं। अरे ठग्गू भाई, आज तो रंगे हाथों पकड़े गए। अब तो सरपंच जी बताएंगे क्या करना है तुम्हारा।
क्यों सरपंच जी? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इन लोगों ने सभी गांव वालों को परेशान करके रखा हुआ है भाई। सरपंच जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी गांव वाले को कोई परेशानी हो। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये ठगी का काम हम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। ठीक है ठग्गू भाई, अगर तुम्हें अपने किए पे पछतावा है तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने साथियों के साथ मिलकर गांव का कुआं ज़रूर साफ करना पड़ेगा। हमें मंजूर है मुन्ना भाई। बिल्ला और पिल्ला अपनी की गई बेवकूफी पर सिर पकड़ लेते हैं और कभी भी ऐसा कम न करने की कसम खाते हैं। इधर ठग्गू भाई भी शर्म से पानी पानी हो जाता है।